समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, तेरी आराधना में तन मन धन। ओ स्वर्गीय पिता ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना होता समर्पण आत्मा और जीवन। परमपिता परमेश्वर, हम अपना तन मन धन वचन जीवन सब कुछ न्यौछावर करते पिता आज हम पर दया करें। सच में मेरे प्रिय साथ में कहिए, फिर से एक बार कहिए, करता समर्पण आत्मा और जीवन। दोनों हाथ उठाकर तेरी आराधना में तन मन धन, तेरी आराधना में तन मन धन। ओ पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना करता करता समर्पण सच में आज बता दीजिए पवित्र में तन मन धन, तेरी आराधना में तन मन धन। ओ सर्वशक्तिमान अतुल्य अद्वितीय परमेश्वर, सारोन का गुलाम, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे जीवन और अपनी करुणा और अपनी बड़ी दया के अनुरूप हमारे जीवन को आज के दिन के लिए बचाने वाले प्रभु धन्यवाद। आप अति करुणामय और अति दयालु परमेश्वर है प्रभु। जितने लोग इस समय हमें देख रहे हैं पिता और हम यहाँ सब बैठे, हम खुद को आपके चरणों में और आपके हम हाथों में बाएं दाएं दोनों हाथों में आपको समर्पित करते हैं। अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर आज उस पिता गुण उस गौण वो पिता मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज वो सामर्थ वो अभिषेक और वो फीलिंग हमें भर दीजिए पिता। वो चाहिए हमें आज अपनी शांति से हमें भर दीजिए। इस महामारी और इस विपरीत परिस्थितियों में आप अपनी आग से हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए प्रभु यीशु। अपनी सामर्थ्य से हमारे जीवन को बल दीजिए पिता। प्रभु कई लोग थक चुके हैं, लेकिन कई लोग सो चुके हैं, बट आपने हमें संभाला है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। प्यारे पिता, आप अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत करें, अपने वचन से हमें बताएं और हमें सही राह पर वो रास्ता जो सकरा है परंतु उस सुख में स्वर्ग की तरफ जाता है, उस रास्ते पर हम चलने वाले बने। आपके दास को, आपके भक्त को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने दिल की बात आज हमसे कहिए पिता, वो गहरा भेद हमें बताइए आज प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं फिर से कि आपने हम सबको छुआ, आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया। इस छोटी सी मंडली को और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको पिता अनुग्रह से भर दे परमेश्वर। पिता जी, हम धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार कि हम सब जीवित पाए जाते हैं और आपकी करुणा और आपकी दया हम पर है। परम पिता परमेश्वर, अपने नाम के निमित्त पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर पुत्र तिरियक परमेश्वर हमारी अगुवाई कीजिए। पिता पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम आदर देते हैं। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, उसकी उपस्थिति में ठहरे रहे, बैठे रहे। पवित्र आत्मा हमसे बातें करेंगे। हालेलुया। आज सुबह जब मैं देख रहा था वचन को, प्रभु ने बातें बताया है, उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ।
कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हालेलुया। कलीसिया और यीशु मसीह के बीच कैसे संबंध या एक रिश्ता होना चाहिए, इस बात को हम सीखेंगे। और पवित्र शास्त्र बाइबल नया नियम में इफिसियों की किताब उसके 5 अध्याय में कुछ टिप्स दिए हुए हैं जो संत पौलुस के द्वारा हम उसको पढ़ते हैं और नया और पुराना नियम दोनों मिला के हम कुछ बातों को सीखते हैं। इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय बाईस पद से पढ़ेंगे 25 पद तक। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 54 अध्याय के 5 पद को भी पढ़ दीजिएगा। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस इफिसियों के कलीसियाओं के नाम जो पत्र लिखता है तो उसमें इन विचारों को रखता है, इन बातों को रखता है कलीसियाओं के सामने कि कलीसिया में और परमेश्वर और जैसे पति पत्नी को एक उदाहरण के तौर में इन्होंने यहाँ पे रखा है। हम इसको 2 पहलुओं में अगर देखते हैं, एक सांसारिक जीवन के पहलू में और एक आत्मिक जीवन के पहलू में यदि हम इसको देखते हैं और समझते हैं तो यहाँ पे लिखा है, पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब ये 22 पद जो है थोड़ी देर के लिए शारीरिक जीवन के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं, पर जस्ट यदि हम इसका आत्मिक भेद को यदि हम देखें तो पत्नियों मतलब कलीसियाओं को बोल रहा है पौलुस यहाँ पे बोलता है कलीसिया अपने अपने पति के, पति मतलब परमेश्वर। यशायाह 54 उसके 5 के अनुसार पति यानी परमेश्वर। अब ये परमेश्वर जो है वो कलीसिया का दुल्हा है, मतलब पति है। तो यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर के अधीन रहो, ये आज्ञा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आज्ञा है और जैसे आज्ञा होती है वैसे प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा जो है वो आज्ञा के मुताबिक है, पहले आज्ञा है उसके बाद प्रतिज्ञा है। यदि आप सोचते हैं या मैं सोचता हूं कि नहीं परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, नहीं ऐसा नहीं है। परमेश्वर पहले प्रतिज्ञा नहीं करता, पहले परमेश्वर आज्ञा देता है, उसके बाद प्रतिज्ञा जुड़ी होती है। हालेलुया। इस तरह से बाइबल कहती है कि पूर्व काल की जो स्त्रियां हुआ करती थी, पतरस इसका वर्णन करता है और वो कहता है कि अपने पतरस की किताब में लिखा है कि वो जैसे इब्राहिम और सारा को वहां पे मध्य नजर रखा गया, इब्राहिम और सारा को एक आदर्श और नमूने के तौर पे रखा गया है। हालेलुया। और वहां पे उनका उदाहरण दिया गया है कि कैसे इब्राहिम और सारा आपस में एक होकर के रहते थे और उनके बीच में कैसा अद्भुत प्रेम था।
इस वैसा ही कलीसिया और परमेश्वर के बीच के संबंध होने चाहिए। हालेलुया। यदि आप मत्ती 19 अध्याय के 6 पद में लिखा है तो ऐसा लिखा है, और वे अपने माता पिता को छोड़ के अलग रहेंगे और वे दोनों एक तन होंगे। माता पिता का मतलब है वे संसार रूपी सारे जो पूर्वजों के माता पिता, मतलब जिसको पहले हम माता पिता बोलते थे, उसको माता पिता छोड़ करके वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। मतलब हम क्या करते थे, पहले जो है हमारे पूर्वज लोगों ने दूसरों को माता पिता बनाए थे, फिर हम उसको माता पिता मानते थे, तो वो लिखा है कि वो उसको छोड़ेंगे कब? जब परमेश्वर और कलीसिया एक हो जाएगी तब। हालेलुया। जब वो पति और पत्नी का रूप ले लेंगे, जब वो पति और पत्नी के दायरे में आ जाएंगे, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा पति पत्नी घोषित हो जाएंगे, तब वे माता पिता को छोड़ेंगे। का मतलब है तब वो दुनिया को छोड़ेंगे, उन पापों को छोड़ेंगे और उन बुराइयों को छोड़ करके वो परमेश्वर के अनुकूल चलने लग जाएंगे, परमेश्वर के अनुसार ढलने लग जाएंगे। हालेलुया। 25 पद में पतियों के लिए भी बातें आती है। पति यानी परमेश्वर, पत्नी यानी कलीसिया। कलीसिया के लिए ऊपर में कुछ बातें दिया हुआ है 22 और 23 पद में, और 25 पद में परमेश्वर के लिए, क्योंकि पति परमेश्वर है, तो परमेश्वर के बारे में यह लिखा है कि परमेश्वर यानी हे पतियों यानी हे परमेश्वर, अपनी अपनी कलीसिया से प्रेम रखो, अपनी अपनी कलीसिया से प्रेम रखो। यानी परमेश्वर आज कलीसिया से प्रेम रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर कलीसिया से अगापे प्यार करता है। कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु अपनी जान को दिया और उन्हें मोल लिया अपने लिए। हालेलुया। अपने लिए अलग किया। अब हम आपको थोड़ा पुराने नियम में लेके चलते हैं और वहां पे कुछ बातों से हम और भी अपने आत्मिक जीवन के लिए सीखते हैं। उत्पत्ति नाम की किताब उसके 15वें अध्याय के 6वें पद को हम सीख लेते हैं। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसका 6वां पद को पढ़ेंगे। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। हालेलुया। अब्राहम और सारा को हमने लिए थे। अब्राहम विश्वास है। अब्राहम कौन है? विश्वास है। और सारा अनुग्रह है। अब्राहम कौन है? विश्वास है। जैसे उत्पत्ति 15 उसका 6वें पद में उसने विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने विश्वास किया। मतलब अब्राहम विश्वासियों का पिता है, यानी विश्वास है। और जो सारा है वो अनुग्रह है। कैसे? उत्पत्ति उसके 19 अध्याय के 29 पद को पढ़ दीजिए। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके 19 अध्याय 29 पद बोले। हाँ पढ़ दीजिए। याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। मतलब अब्राहिम को याद किया घटना घटने से पहले। किसको याद किया? इब्राहिम। इब्राहिम का नाम क्या है? विश्वास। इब्राहिम का क्या नाम है? विश्वास। परमेश्वर विश्वासियों को याद करके लोगों को बचाता है। याद रखें, यदि इस दुनिया में कोई भी चीज आपको प्राप्त करना है तो ये 2 चीज जरूरी है, अब्राहिम और सारा। हालेलुया। ये 2 का होना जरूरी है। नंबर 1 विश्वास का होना जरूरी है सभी आशीषों को पाने के लिए। नंबर 2 अनुग्रह का होना जरूरी है उद्धार की प्राप्ति के लिए। मतलब सारा का होना जरूरी है। हमारे जीवन में इब्राहिम और सारा जरूरी है। यदि आप याकूब में जाएंगे तो वहां पे इनडायरेक्ट रूप में याकूब भी इब्राहिम और सारा को किस प्रकार से संबोधित करता है आपको वहां पे मिलेगा 2 शब्दों में, विश्वास और कर्म के बारे में लिखा हुआ है। यदि इब्राहिम विश्वास है तो सारा कर्म है। हालेलुया। यदि अब्राहिम ने विश्वास किया तो सारा ने कर्म किया।
और ये दोनों एक साथ जुड़े थे, और इसमें प्रतिज्ञा भी छुपी है। क्योंकि प्रतिज्ञा किसको मिली? विश्वास को मिली, अर्थात इब्राहिम को मिली। हालेलुया। प्रतिज्ञा इब्राहिम को मिली, और प्रतिज्ञा में कौन जुड़ा है? विश्वास जुड़ा है, और विश्वास से पूरी दुनिया जुड़ी है। हालेलुया। विश्वास और अनुग्रह को शैतान खत्म करना चाहता है। विश्वास और अनुग्रह को शैतान खत्म करना चाहता है। जैसे कि विश्वास में हमें कमजोर बनाना चाहता है। कौन? शैतान। किस प्रकार से? इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं कि आशीष नहीं थी। एक पारिवारिक आशीष से इब्राहिम वंचित था, एक संतान से वो वंचित था, क्योंकि उसके पास विश्वास था, पर विश्वास के द्वारा जो आशीष प्राप्त होनी थी वो उसके पास नहीं थी। फिर भी यदि आप पढ़ेंगे, आप निकाले रोमियो की किताब निकाले, आप रोमियो 4 अध्याय उसके 13 पद को और 16 पद को पढ़ दीजिए। पहले 13 पद, 16 पद, उसके बाद 19 पद। क्योंकि यह प्रतिज्ञा हाँ, वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हालेलुया। 16 पद। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है। 19 पढ़ दीजिए। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और साला के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हालेलुया। देखिए 13 पद में प्रतिज्ञा उसको मिली, लेकिन फिर उसके बाद बोलता है कि प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है 16 पद में। लेकिन आप जैसे 19 पद में आता है तो विश्वास को निर्बल बनाने के लिए काफी परेशानी हुई। वह जो 100 साल का होकर के उसको पूरी कंडीशन मालूम है, अपनी और अपने पत्नी की कंडीशन मालूम है। आज आपको और मुझको मालूम है कि हमारे जीवन में किस प्रकार के दौर से आप और मैं गुजरते हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, और शैतान उन परिस्थितियों में हमें हराना चाहता है। उन परिस्थितियों में शैतान क्या करता है? हमें खोदना चाहता है, उसमें मतलब डुबा देता है हमको, हमारे ख्याल को वहीं पे ले जाता है, और परिस्थितियां विश्वास को दबाने की सोचती है। जैसे ही परिस्थितियां विश्वास को निर्बल करने की सोचती है, उसी समय हमें इब्राहिम को याद करना है, हमें विश्वास को याद करना है, और उसको सब कुछ मालूम होकर के निर्बल नहीं हुआ, मतलब कमजोर नहीं हुआ। कौन? विश्वास, मतलब अब्राहम। इस बात को हम ना भूले कि अब्राहम विश्वास है और सारा अनुग्रह है। और यदि आप उस अनुग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो सारा से हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियों की किताब में बाइबल कहती है सारा से उद्धार का मतलब क्या है। इफिसी 2 उसके 8 पद को यदि आप पढ़ देते हैं तो आपको अवश्य वहां पे ये बात मिलेगी। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, मतलब इब्राहिम और सारा से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। एक परिवार में इब्राहिम और सारा का होना जरूरी है, क्योंकि इब्राहिम विश्वास है और हमने विश्वास किया, और फिर हमारे जीवन में सारा आ गई, और सारा के आने से, अनुग्रह आने से क्या मिल गया? हमें उद्धार। कहे आमीन। उद्धार मिला। प्रभु के नाम की स्तुति हो। 1 अध्याय के 7 पद को पढ़ दीजिए। इफिसी 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखिए अनुग्रह एक धन है, अनुग्रह एक धन है, मतलब सारा एक धन है। सारा यानी हम थोड़ी देर के लिए उसको शारीरिक रूप से एक स्त्री का दर्जा देते, वैसे वो एक स्त्री ही है,
पर हम उसको एक शारीरिक रूप से अब थोड़ा सा सोचेंगे। सारा एक स्त्री, और स्त्री मतलब एक धन। कैसे? बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। अब घर ऐसे थोड़ी बनता है, धन से बनता है। नीति वचन 21 में लिखा है, बुद्धिमान जो स्त्री होती है वे सुबह उठती है और अपने पति के लिए अगर वो बिजनेस में जाता है तो किस प्रकार से टिफिन तैयार करके उसको बिजनेस के लिए विदा करती है, पानी जहाज में बैठाती है, उसके व्यापार में जाने की सब सामग्री को ये करती है, और फिर वो अपने बच्चे के लिए लाल और तरह तरह के सूट बूट कपड़े बेचनी वगैरह वगैरह बना के बेचती और अपने परिवार को निर्वाह करके चलाती। हालेलुया। ये किसका काम है? बुद्धिमान स्त्री का, मतलब सारा का, क्योंकि सारा क्या है? धन है। हालेलुया। याद रखे, सारा धन है और एक स्त्री भी है, पर स्त्री के द्वारा धन आता है और आशीष आती है। एक स्त्री के द्वारा कई बार हमारे जीवन में क्या होता है? आशीष आती है, क्योंकि बुद्धिमान पति घर को बनाता, लिखा नहीं है, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। हालेलुया। इसका मतलब उसका पति का योगदान नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक साथ है। हालेलुया। ये दोनों एक साथ है, सारा और अनुग्रह ये एक साथ है, ये अलग नहीं हो सकते। विश्वास और कर्म अलग नहीं हो सकते। यदि आप याकूब में पढ़ेंगे 2 अध्याय में तो बहुत ही अच्छा बोलता है। वो कैसा बोलता है? जैसे कि मैं विश्वास करता हूं और तुम कर्म करो, मैं नहीं करूंगा। तो ऐसा लिखा है, हे निर्बुद्धि, हे निर्बुद्धि, तुझे मालूम होना चाहिए कि विश्वास बिना कर्म अधूरा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं तो मुझे कर्म भी मुझे ही करना है। मेरे विश्वास करने से और कर्म आपके करने से कुछ हासिल न मुझे मिलेगा न आपको मिलेगा। हालेलुया। अब पति अब्राहम और पत्नी सारा की तरह अनुग्रह को भी शैतान क्या करना चाहता है? छीनना चाहता है। किसको? अनुग्रह को। अब अनुग्रह सारा मतलब अबीमेलेक कौन है? अबीमेलेक अनुग्रह को छीनना चाहता है। हालेलुया। पर एक बार जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, एक बार जिसके जीवन में सारा आ गई, एक बार जिसके जीवन में अनुग्रह आ गया, हजारों अबीमेलेक मिलकर के भी अनुग्रह को खत्म नहीं कर सकते। अनुग्रह छीना नहीं जा सकता। याद रखें, अनुग्रह एक छोटी सी नदी की तरह नहीं है, परंतु अनुग्रह एक कुएं के पानी की तरह नहीं है, पर अनुग्रह एक बाढ़ की तरह है। अनुग्रह बाढ़ की तरह होता है, जो पूरी बाढ़ बहा ले जाती है, वैसा ही अनुग्रह है। और अनुग्रह आपको मालूम है बहुत ही खूबसूरत है। बाइबल में लिखा है, उन दिनों में सारा के जैसे खूबसूरत शायद कोई नहीं था, और विश्व सुंदरी के रूप में सारा उन दिनों में उभर के आई अब्राहिम के जीवन में। हालेलुया। अनुग्रह उभर के आता है विश्वास के जीवन में, और दोनों जब मिल जाते हैं तो जीवन साकार बन जाता है। हालेलुया। जीवन को आबाद बनाने के लिए अनुग्रह चाहिए, अर्थात सारा चाहिए, अर्थात एक स्त्री चाहिए। एक परिवार को बनाने के लिए एक स्त्री चाहिए। इस संसार को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री की रचना किया, अर्थात एक अनुग्रह की रचना किया। हे मरियम, तुझ पर खुदा का अनुग्रह है। आमीन। हे मरियम, तुझ पर प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि तू एक उद्धार को इस धरती पे ला रही है, तेरे द्वारा आ रहा है। हालेलुया। मरियम के द्वारा यीशु आया, क्योंकि उसके ऊपर किसका अनुग्रह था? परमेश्वर का। अबीमेलेक जब इब्राहिम और सारा जा रहे थे तो अबीमेलेक को पता चला उसके देश में से होकर जाना था, तो पूछा गया तो उन्होंने झूठ बोले बहन है ऐसा बोलना, तो उन्होंने वैसा ही बोला। तो अबीमेलेक ने अनुग्रह को उठा लिया, मतलब सारा को उठा लिया। पर उसी रात अबीमेलेक को परमेश्वर ने दर्शन दिया, बोले तूने क्या किया? अगर तूने ऐसा कुछ किया गड़बड़, और यदि तूने अनुग्रह को ऐसा छुआ भी ऐसा, तो सोच ले, बोले तेरे देश में क्या हो जाएगा, और तेरे देश में जितनी स्त्री है ना वो पूरी बांझ हो जाएगी, बोले पूरी खत्म कहानी कर दूंगा, क्योंकि अनुग्रह को कोई छेड़ नहीं सकता। आमीन। अनुग्रह बहुत ही अद्भुत है, बहुत सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है। अनुग्रह बिल्कुल समुद्र के पानी की तरह है। अनुग्रह उस भयंकर उफान पे आई हुई नदी के बाढ़ की तरह है, जिसको कोई मेड़ बांध करके रोक नहीं सकता। तुम
लाखों जेसीबी लगा लो और पूरे वहां पे नदी को बांध दो, जो बहुत बाढ़ आ रहा है, बहुत उफान पर है, क्या संभव है? नहीं है। याद रखे, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, पर पत्थर दूसरों का रास्ता भी रोकता है। आज हम पत्थर की तरह नहीं, पर पानी की तरह अपना रास्ता बनाते चले जाएं। अबीमेलेक को सपने में आया। अबीमेलेक ने बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। अब इसने तो खुद बोला बहने कह के, परंतु मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर दया कर। अबीमेलेक पे दया किया। हालेलुया। एक अनुग्रह के कारण अबीमेलेक के घर की सारी औरतों की कोख बंद हो गई थी, लेकिन जब उसने पश्चाताप करके अनुग्रह को लौटाया, किसको लौटाया? विश्वास को लौटाया, यानी इब्राहिम को लौटाया। उसी समय से अबीमेलेक के बारे में बाइबल कहती है कि उसकी सभी स्त्रियां बच्चे जन्म देने लायक बन गई। हालेलुया। प्रियो, अनुग्रह बहुत भयानक होता है। प्रतिज्ञा विश्वास को मिली, अर्थात इब्राहिम को मिली, और उसी प्रतिज्ञा के आप और में वारिस बन गए। हालेलुया। प्रतिज्ञा के वारिस होना अद्भुत बात है। वैसे तो आप और मैं जो विश्वास में आते हैं, हम किसकी संतान है? इब्राहिम की संतान है। अब कोई बोल देगा यीशु मसीह की, वो तो है ही, पर पहले यीशु की संतान बनने से पहले हम इब्राहिम की संतान बनते हैं। नया नियम में लाजर मर करके यीशु की गोद में नहीं, इब्राहिम की गोद में गया, क्योंकि यीशु तो स्वर्ग में है, पर इब्राहिम स्वर्ग लोक में है। और अभी स्वर्ग कोई नहीं जा सकता जब तक न्याय नहीं होता। स्वर्ग और स्वर्ग लोक दोनों में फर्क है। हालेलुया। अब देखिए, हम कुछ बातें और जल्दी से देखते हैं। अब्राहम को हम इस प्रकार से देखते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब तीनों, जैसे कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में वो बटा हुआ है। हालेलुया। वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बटा हुआ है। वो त्रिएक परमेश्वर के स्वभाव में है, जैसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब। अब हम इब्राहिम को परमेश्वर के इसमें लाते हैं, हम सम्मानता में लाते हैं। इब्राहिम परमेश्वर है, अर्थात सारे संसार, इब्राहिम तेरे द्वारा सारे कुल के लोग क्या पाएंगे? हालेलुया। इब्राहिम तेरे द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे, उद्धार पाएंगे, जीवन पाएंगे। किसके द्वारा? इब्राहिम के द्वारा। पर इब्राहिम कौन है जी? शुरू में उस बात को भूलना नहीं, विश्वास है। विश्वास से पूरी दुनिया उद्धार पाएगी, बिना विश्वास से नहीं। अर्थात इब्राहिम जिसके पास है, जिसके पास विश्वास है, वो उद्धार पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। इसहाक, इब्राहिम परमेश्वर है, इसहाक यीशु मसीह है, और याकूब पवित्र आत्मा है। ठीक है। अब परमेश्वर सारे संसार का परमेश्वर है। अब इसहाक यीशु मसीह जो बलिदान हुआ, बलिदान कौन हुआ? इसहाक हुआ कि नहीं? अब्राहिम ने किसको ले गया? मोरिया पर्वत पर। आप यकीन मानिए, यीशु मसीह भी जहां इब्राहिम ने इसहाक को बलि चढ़ाया था, उसी जगह में उतरने वाला है। उसी मोरिया पर्वत पर यीशु मसीह आएगा जहां इसहाक को इब्राहिम ने बलि चढ़ाया था। और बाइबल के शोधकर्ताओं ने इस बात को पाया कि इब्राहिम और इसहाक को जो वेदी बनाई थी वो आज भी है, और उसी वेदी में यीशु आएगा। अब आप देखिए, इब्राहिम परमेश्वर है और वो सबसे प्यार करता है, सारी दुनिया से, क्योंकि सब कुल आशीष पाएंगे। पर इसहाक यीशु मसीह जो बलिदान हुआ आपके और मेरे लिए। पर याकूब पवित्र आत्मा है जो सब बातें बताएगा। हालेलुया। जो सब बातें बताएगा। याकूब मतलब एक व्यक्ति, याकूब इजराइल अभी नहीं, या सिर्फ वो एक याकूब है, मतलब एक पवित्र आत्मा है। पर जब वो याकूब से इजराइल बन जाता है, तब वो 12 गोत्रों में कन्वर्ट हो जाता है। हालेलुया। आशीष देने लायक का परमेश्वर आपको और मुझको बनाता है। हमें याद रहे, इब्राहिम और सारा हमारे जीवन के एक हिस्से है, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अनुग्रह और विश्वास। क्योंकि विश्वास से हम बचते हैं। यदि लूत को अर्थात सदम और अमोरा को नाश करने से पहले किसको याद किया गया? विश्वास को याद किया गया, अर्थात इब्राहिम को याद किया गया। 5 धर्मी के कारण भी बचाने के लिए तैयार हो गया, पर दुख की बात की 4 ही थे, हम 2 और हमारे 2। लूत का ही परिवार था।
शायद 5 भी होते तो बच जाते, पर 4 थे। फिर भी परमेश्वर विश्वास को याद करता है और विश्वास करने वाले 4 लोग पाए गए, एक फैमिली, एक परिवार पाया गया। आज परमेश्वर हमसे ये बात को सिखा रहा है। आज हमारे लिए यही संदेश है परमेश्वर का कि जैसे पति और पत्नी के रिश्ते इस शारीरिक जीवन में होते हैं और जो प्रतिज्ञा हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने करते हैं जब विवाह के समय में कि बुढ़ापे तक, वैसे ही अब देखिए इसमें एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अनुग्रह बुढ़ापे तक भी साथ है। हालेलुया। 100 साल का हो गया इब्राहिम, पर अनुग्रह हटा नहीं। अनुग्रह ने डाउट नहीं किया। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान नहीं हुई, फिर भी अनुग्रह और विश्वास चिपके रहे। आमीन। और ये दोनों किसके साथ जुड़े थे? परमेश्वर के साथ। क्योंकि एक को प्रतिज्ञा मिली इब्राहिम को, एक को प्रतिज्ञा मिलने से सोचिए पूरी दुनिया उसकी भागीदार बन गई। आज आप और मैं भी उसी एक की प्रतिज्ञा के हिस्से हैं। एक इब्राहिम के हिस्से में आप और मैं भी आ गए। उसकी प्रतिज्ञा हमारी प्रतिज्ञा। जो इब्राहिम को कोसेगा परमेश्वर उसे कभी आशीष नहीं करेगा, पर जो इब्राहिम को आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। और इसी परमेश्वर ने इब्राहिम को एक बात बोला था उत्पत्ति 17 अध्याय में कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और क्या हो जा, सिद्ध हो जा। प्रतिज्ञा को पूरा होने समय लगता है, याद रखे 25 साल लगे। प्रतिज्ञा मिली 75 साल की उम्र में, परंतु संतान मिली 100 साल की। 25 साल लगे। क्या 25 साल तक विश्वास में एक ही चीज के लिए प्रतिज्ञा मिली है, उसको पकड़ के 25 साल तक आप और मैं रह सकते? थोड़ा कठिन है। कई बार हाँ रह सकते, बोलना आसान है, परंतु 25 सालों का इंतजार कोई साधारण इंतजार नहीं है। यदि कोई बोले कि भाई ये कोई जवान लड़का लड़की बोले हम एक दूसरे को प्यार करते हैं परंतु शादी हम 10 साल बाद करेंगे, तो ये कैसा रहेगा? ये एक मजाक है, ये एक भद्दा मजाक है और एक अजीब लगेगा। बोले नहीं, ये नादानी नहीं, ये बेवकूफी के काम है प्रियो ऐसा। लेकिन हमारे लिए ये आशीष है। हमें ठहरना पड़ेगा, हमें धीरज में बने रहना पड़ेगा, हमें प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा और विश्वास को थामे रहना पड़ेगा। जो कुछ तेरे पास है उसे पकड़े रहो, उसे थामे रहो। हालेलुया। एक दूसरों के अधीन रहे, पत्नी पति के अधीन रहे और पति पत्नी के अधीन रहे। पत्नी पति पे अधिकार न चलाए, यानी कलीसिया परमेश्वर पे अधिकार न चलाए। कलीसिया सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, अधिकार चलाने के लिए नहीं। कई बार लोग प्रार्थना करते अजीब टाइप की, प्रभु मैंने बोला था ना, ये मांगा था ना, आज तक नहीं मिला हो। जैसे कि क्या बरता है? परमेश्वर उनका गुलाम है क्या? परमेश्वर को कलीसिया ने गुलाम बनाया। ओ प्रभु मैंने बोला था ना मेरे घर में स्वर्गदूत को भेज, तूने क्यों नहीं भेजा? दुर्ग पद्मनाभपुर में एक प्रभु के दास दासी, मैं उसको जानता हूँ, और उनका कहना था कि रात में स्वर्गदूत आके मेरे पैर दबाते हैं। और उसने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, बोले स्वर्गदूत किसी के पैर दबाने के लिए नहीं है। हालेलुया। वो तो सेवा टहल करने वाली आत्मा है, इब्रानी 1 अध्याय में, जो उद्धार पाने वालों के लिए है। और एक पास्टर प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने कहा प्रभु स्वर्गदूतों को भेजो, वो जाएंगे और वहां से कुछ उठा के लाएंगे। और स्वर्गदूत को ऐसा आर्डर हम नहीं दे सकते। हम परमेश्वर को आदेश नहीं दे सकते। आज बहुत सारी पत्नियां पति को आदेश देती है, ओ मैंने कान का बताई थी, लाया क्यों नहीं, तेरा कान कट जाए। थोड़ा बुरा लगेगा पर ये सच्चाई है। पत्नियां आर्डर न फरमाए पति को। बाइबल कहती है पहले आदम बाद में हवा, पहले इब्राहिम बाद में अनुग्रह, पहले विश्वास आया तब अनुग्रह आया, पहले सारा नहीं आई पहले इब्राहिम आया। हालेलुया। पहले हवा नहीं आई पहले आदम आया। और आदम के अंदर से निकाली गई, अर्थात हमारे अंदर से निकाली गई स्त्री है, मतलब वो हमारे अधीन रहने के लिए। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर के अधीन रहने के लिए, कलीसिया यीशु मसीह के अधीन रहने के लिए, कलीसिया हुकूमत के लिए नहीं है। बाइबल में लिखा है यदि पत्नियां सीखना भी चाहती है तो घर में सीखे, पति से पूछे और सीखे कि इसका क्या मतलब है। कलीसिया में भी शांत रहे। बाइबल के सिद्धांत को आज बहुत से लोग पालन नहीं करते।
सो प्रियो, हम याद रखें, हम अधीनता को स्वीकारें। पति भी अर्थात परमेश्वर भी, आप देखिए परमेश्वर प्रतिज्ञा में बंधा है। बोले हाँ, बंधा है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के बाहर कुछ नहीं करता। अर्थात पति भी कलीसिया में बंधी, मतलब पत्नी के साथ बंधा रहे, वो कुछ ना करे बिना अनुमति के। परमेश्वर कलीसिया से सलाह लेता है और कलीसिया परमेश्वर से पूछती है। एक दूसरों के साथ में चले और पूछे। इब्राहिम और सारे चलते रहे। कई अबीमेलेक जैसे लोग आए, दोनों को अलग करने की सोचे। विश्वास से अनुग्रह को अलग नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो, परंतु वो साथ ही है। विश्वास और कर्म एक साथ है। पति और पत्नी को एक साथ रहना है। अमीरी में, गरीबी में, यदि हमें खाने नहीं है तब भी, अच्छा कपड़ा है तब भी, और नहीं है तब भी, क्योंकि ये रिश्ता अलौकिक रिश्ता है। ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से अद्भुत रिश्ते होते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, बुद्धिमान पत्नी को कौन पा सकता है? बुद्धिमान पत्नी किससे प्राप्त हो सकती है? जिसकी कीमत मूंगे, सोने और बहुमूल्य धातुओं से भी ज्यादा है। हालेलुया। कलीसिया की कीमत बहुत ज्यादा है, परमेश्वर की कीमत उससे भी बहुत ज्यादा है। हम इन सब की कीमत को समझे और अधीनता को स्वीकारें। अधीनता बहुत जरूरी है। एक दूसरों के अधीनता में रह करके अनुग्रह विश्वास के नीचे, इतना याद रखें। लेकिन विश्वास ऊपर है, अनुग्रह नीचे है। अर्थात पति ऊपर है और पत्नी नीचे है, पर वो विश्वास अनुग्रह को दबाता नहीं, वो साथ चलते हैं। हालेलुया। तभी तो एक शब्द आया है, जीवन साथी। एक शब्द आया है, जीवन साथी। जीवन हेल्पर नहीं आया है, हेल्पर भी आ सकता था। मतलब जीवन साथी, मतलब जीवन में साथ चलने वालों को साथी बोलते हैं। नहीं, मैं आगे जा रहा हूं, तू पीछे आ। मैं मेन मिस्त्री हूं, तू हेल्पर है, 16 नंबर का पाना ला। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सहायक दिया, हेल्पर नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने, यदि आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, मैं सहायक देता हूं। आपको पता है ये सहायक कौन है? शायद आप नहीं मालूम, ये सहायक पवित्र आत्मा है, जो मुझको और आपको नया नियम में मिली। आमीन। पुराने नियम में भी सहायक मिली और नया नियम में भी सहायक मिला। और यूहन्ना 14:26 में लिखा है, मैं सहायक देता हूं। और आदम, मैं तुझे भी एक सहायक देता हूं। हेल्पर नहीं, पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर नहीं है, हवा हमारी हेल्पर नहीं है, बट सहायक है। पर बस एक अधीनता है वहां पे बीच में, दीवार कुछ नहीं है, अधीनता है कि वो एक दूसरों की सुने, पतियों सुने, पत्नियों सुने, इस तरह से। सो परमेश्वर आज के संदेश पर हमें आशीष दे। हम इब्राहिम और सारा के साथ चले, विश्वास और अनुग्रह को साथ लेके चले। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा आशीष करे। आमीन। थैंक यू।